हेलो कानपुर, मैं डॉक्टर उमेश दुबे और फिर से आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है किडनी मंत्रा। पहले की वीडियोस में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई, जैसे कि किडनी की बीमारियां किस वजह से होती हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनका डायग्नोसिस मतलब किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किडनी की बीमारी हुई है, क्या क्या जाँचें होती हैं जिससे किडनी की बीमारी को पहले ही पता कर सकें और ताकि उसका इलाज पहले ही शुरू हो सके और ठीक टाइम पे पेशेंट ठीक हो सके। और इन सब वीडियोस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमको रिस्पांस दिया है, उससे काफ़ी अवेयरनेस फैली है और काफ़ी लोगों को बहुत ट्रीटमेंट में और अपनी बीमारी को के बारे में पता करने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो जिसमें कि किडनी की बीमारी अगर आपको है तो क्या करें। और सबसे पहले यदि आपको पता चलता है कि आपको किडनी की बीमारी है तो आपको सबसे पहले दिए गए इस फ़ोन नंबर पे बात करनी है जो कि 24/7 अवेलेबल है। फ़ोन नंबर है 8858998848। ये तुरंत आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, हम इस बात को इस तरह से शुरू करेंगे कि अगर आपको किडनी की बीमारी पता चलती है या आपको ऐसा लगता है कि आपको किडनी की बीमारी है, जो हमने सिम्टम्स बताए हैं, जो आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, उनमें से यदि आपको है तो एक चीज़ होती है कि आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं तो डॉक्टर के थ्रू आप क्या पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप खुद से क्या कर सकते हैं यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है या आपने अपना सीरम क्रिएटिनिन कराया है, वो बढ़ा हुआ आया है, या आपके पैरों में सूजन आ रही है, जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं उसके साथ में। तो पहले आएंगे कि यदि आपके कोई फैमिली डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि किडनी के लिए मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ इमीडिएटली। तो उसमें है कि आपका शुगर, यदि आपको शुगर है तो शुगर के लिए क्या करना है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए क्या करना है। यदि आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे वोमिटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इमीडिएटली हम रिलीफ पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो आपके फैमिली डॉक्टर आपको कंसल्ट होकर चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं थोड़े टाइम के लिए। बाकी उसके बाद में फिर आप अपने जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन सब को लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि किडनी की बीमारी का इलाज बहुत जल्दी शुरू हो सके बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दूसरा चीज़ आता है कि अगर किडनी की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो आप क्या करें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा या शेयर करूंगा जिससे कि आने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म है क्योंकि जो बीमारी का इलाज है वो तो तभी शुरू हो पाएगा जब आप हमसे संपर्क करेंगे। दूसरी चीज़ों में ये आता है जैसे कि पानी का सेवन, यदि आपके शरीर में सूजन आ रही है तो आप पानी का सेवन कम कर दें, जितना आप पानी पी रहे हैं उसका आधा कर दें। 1 से 1.5 लीटर पानी आपके लिए बहुत रहेगा। दूसरा चीज़ है कि आपको जो है नमक का सेवन कम कर दें और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराएं। घर पे यदि आपके पास मशीन है तो उसे चेक करके देखिए। यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो उस ब्लड प्रेशर की दवा जो आपकी चल रही है उससे अपनी फैमिली डॉक्टर से तुरंत बात करें और उसकी डोज बढ़वा लें ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके और किडनी की बीमारी को बढ़ने से थोड़ा सा रोका जा सके। चौथी चीज़ हो गई कि आपका शुगर आपका बार फॉल तो नहीं हो रहा है। ये देखा गया है मैक्सिमम केसेस जो कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज़ की वजह से किडनी की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम डायबिटिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। तो उसमें जब किडनी की प्रॉब्लम होती है तो सुबह की शुगर जो है वो फॉल होने लगती है, सुबह बेहोशी और चक्कर आना होने लगता है। तो ये सिम्टम होता है कि आपको जो है किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। इस समय हमें शुगर की दवाइयाँ शुगर चेक करके ही लेनी है। यदि वो बहुत बड़ी हुई हैं तो आप शुगर की दवा लीजिए और डॉक्टर से बात करके उसको और बढ़वाना है। पर मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि यदि आपकी शुगर लो हो रही है तो किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो उस समय आपको शुगर की दवा नहीं लेनी है, बंद कर देनी है, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप बेहोश हो सकते हैं, सिर पे चोट आ सकती है। तीसरी चीज़ें, यदि आप कोई पेन किलर्स ले रहे हैं या फिर कोई दवा मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं तो वो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी को अफेक्ट करेगी। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एक
किडनी एक पेन किलर की दवा जो दवा होती है, जैसे जो डिक्लोफेनाक टैबलेट होती है, ये सिर्फ एक टैबलेट ही दोनों किडनी पूरी तरीके से ख़राब कर सकती है। तो इस बात में एहतियात बरतनी चाहिए। शॉर्ट टर्म और खाने पीने में जो भोजन है उसमें कंट्रोल करने में, डाइट मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि अब हम एक तरफ हमने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट किया और एक तरफ हमारी हेल्पलाइन है जो आपके लिए हमेशा रेडी है। तीसरी, जब आप हमारे पास में आएंगे तो हम आपकी एक कुछ जांचें जो कि ज़रूरी होती हैं ताकि ये पता लगाने के लिए कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम किस स्टेज पे है, ताकि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो वो हम कराएंगे और उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी से और आराम से शुरू हो जाएगा और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। मतलब आपको ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में हम आपकी किडनी की बीमारी को का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं ये वाला, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किडनी की बीमारी के क्या क्या ट्रीटमेंट है, मतलब मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है। यदि आपको किडनी की बीमारी हुई तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं जिससे कि हम आपका ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। धन्यवाद।